प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, सच में हम प्रभु की छत्र छाया में हर प्रभात में एकत्रित होते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी दया की बात है, प्यार की बात है, करुणा की बात है। तो धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं और एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें और वचन के माध्यम से एक दूसरे को ब्लेसिंग दे और ब्लेसिंग को रिसीव करें। हालेलुया। आइए एक पल हम प्रार्थना करें। दुनिया के कोने कोने से और भारत देश के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में इस वक्त शामिल होने वाले प्रत्येक भाई बहनों को, परिवार को और बीमारों को और बुजुर्गों को और कई प्रकार के संकट परेशानियों से गुजरने वाले को हम प्रभु के पवित्र छत्र छाया में लेकर आए और पवित्र हाथों में सौंप दे और प्रार्थना करें। जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, जितने भी लोग कई प्रकार के संकट, परेशानी, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। जिनके रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, जिनका घर में झगड़ा, लड़ाई और शराब, नशे और कई प्रकार के तनाव चल रहे हैं, प्रभु जी इन सभी परिवारों में आशीष दे। खास करके प्रभु जी, कुछ लोग लाइलाज बीमारियों के करके परेशान हैं, कैंसर जैसे बीमारी से पीड़ित हैं, आशाएं उम्मीदें खो बैठे हैं। उनके जीवन में आज आपका वचन प्रभु जी संजीवन जल दे और इनको नई आशा दे और नई उम्मीद दे, ताकि प्रभु अपने जीवन द्वारा आपको महिमा दे सके। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। हालेलुया। पूरी आशा के साथ और विश्वास के साथ आज हम वचन सुनेंगे। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 33। सूक्ति ग्रंथ यानी प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 33। किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। हालेलुया। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। आमीन। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे प्रियजनों में पूरा हो जाए, मेरे सभी हालातों में, परिस्थितियों में ये वचन पूरा हो जाए। रिसीव करते जाए प्यारे भाई बहनों, इस वचन को लिखते जाए। आज ये वचन मेरे बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए, लिखते जाए। एक एक जन का नाम लिखकर उसके लिए वचन क्लेम करते जाइए। हालेलुया। जो मेरी बातों पर ध्यान देता, ध्यान देने का मतलब उसका पालन करना है, उस पर चलना है, उसको आराम से सुनना है, अपने जीवन में अप्लाई करना, उसी पर चलना है, उसके अकॉर्डिंग जीना है, ये वचन को जीना है। सिंपल बातों में बोले तो ऐसे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं, दो ब्लेसिंग बता रहे हैं। वो सुरक्षा में जीवन बिताएगा। सबसे पहली बात है, प्रभु के वचन पर ध्यान देने वाला व्यक्ति सुरक्षा में जीवन बिताएगा। हालेलुया। तो मेरा परिवार सुरक्षा में जीवन बिताएगा, मेरे पति पत्नी सुरक्षा में जीवन बिताएगा, मैं सुरक्षा में जीवन बिताऊंगा, क्योंकि मैं प्रभु के वचन पर ध्यान देता हूं। ये वचन इस प्रकार लिख के इसको रिसीव कीजिए प्यारे भाई और बहनों। मेरा बेटा सुरक्षा में जीवन बिताएगा, मेरा बेटा वचन पर ध्यान देगा और सुरक्षा में जीवन बिताएगा, ये और सही रहेगा। मेरी बेटी वचन पर ध्यान देगा और सुरक्षा में जीवन बिताएगा, मेरा पति वचन पर ध्यान देगा और सुरक्षा में जीवन बिताएगा। ऐसे लिख के प्रार्थना करना शुरू कीजिए प्यारे भाई बहनों। वचन फिर तुरंत आपके जीवन में आज पूरा हो जाएगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये वचन मेरा नहीं, ये सर्वशक्तिमान प्रभु का है, ये पूरा होकर ही रहेगा। मैं प्रभु का वचन पर ध्यान दूंगा और मैं सुरक्षा में जीवन बिताऊंगा। अपने लिए बोलिए,
एक दूसरों के लिए बोलिए। मेरी कलीसिया वचन पर ध्यान देगा और सुरक्षा में जीवन बताएगा। मेरा डायसिस वचन पर ध्यान देगा और सुरक्षा में जीवन बिताएगा। डिक्लेयर करते जाओ, भारत की कलीसिया वचन पर ध्यान देगा और सुरक्षा में जीवन बिताएगा। जहां जहां वचन पर ध्यान देगा वो सुरक्षा में जीवन बिताएगा। और आगे दूसरा ब्लेसिंग है, वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। बोले तो क्या बोलते, 3 ब्लेसिंग है। एक तो शांति में रहेगा और विपत्ति से नहीं डरेगा। सब बोले हालेलुया। सुरक्षा में जीवन बताएगा, शांति में रहेगा और विपत्ति से नहीं डरेगा। ये 3 ब्लेसिंग मैं आपके लिए आज घोषणा करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। रिसीव करते जाइए प्यारे भाई बहनों। मैं वचन पर ध्यान दूंगा, मैं सुरक्षा में जीवन बिताऊंगा, मैं शांति में रहूंगा और कोई विपत्ति से नहीं डरूंगा। सब बोले हालेलुया। देखो वचन हम पढ़ते पढ़ते प्रभु हमें क्या प्रकाशना दे रहा, प्रभु हमें क्या ब्लेसिंग दे रहा इस प्रभात में। मैं इस वचन आप प्रत्येकों के लिए आज डिक्लेयर करता हूं। जो संकट में है, कोई विपत्ति का सामना कर रहा है, अशांति का सामना कर रहा है और बिल्कुल डरे हुए हैं, तो आप ये वचन को यूज़ कीजिए प्यारे भाई बहनों। चाहे वो बीमारी हो, चाहे कर्ज हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भविष्य के प्रति चिंताएं हो, किसी भी प्रकार के संकट परेशानी क्यों ना हो, आज ये वचन आपके और मेरे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। सब बोले आमीन हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वचन में ताकत है, वचन में शक्ति है और ये वचन आज प्रभु ने हमें दिया है। आप अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए चिंतित ना होइए। प्रभु है ना आपके साथ। प्रभु कहता है तुझे क्या करना है, मेरे वचन पर ध्यान देना, मेरा वचन के अनुसार जीना है। हाँ, ये तो ध्यान रखिएगा, अपने मनमाना आचरण नहीं करना। वचन पढ़ेगा, वचन सुनेगा, उसके बाद अपनी मर्जी करेगा, फिर तो ये तीनों ब्लेसिंग लागू नहीं होगा। ये लागू होने के लिए शर्त है प्यारे भाई और बहनों, वचन लागू होने का शर्त है। किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा। पक्की बात है, प्रभु ने कह दिया तो पूरा होकर रहेगा। अगर सुरक्षा नहीं है तो इसका मतलब हम प्रभु के वचन पर नहीं चल रहा है, उसका वचन का हमारा जीवन में कोई असर नहीं है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, वचन पूरा होने के लिए हमेशा एक माहौल चाहिए, एक वातावरण चाहिए। वचन बीज के समान है। माता मरियम के गर्भ में वो वचन देहधार हुआ, वो गर्भ धारण के जैसे, एक प्रेगनेंसी के जैसा है। उसका संभालना पड़ता है, उस बीज को, उस बच्चे को संभालना है, उसका देखभाल करना है। उसके लिए मेंटली, फिजिकली तैयार होना पड़ता है। एक स्त्री के लिए, जो उसके लिए तैयार नहीं, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा। इसी तरह खेतीबाड़ी करने वाला किसान भी क्यों ना हो, अगर वो तैयारी नहीं करता फिर वो खेतीबाड़ी करने का लायक नहीं। मैं पंजाब में वगैरह, यूपी में और ख़ास करके पंजाब में देखा है, एक फसल ख़त्म हो गया, अगला दिन वो तैयारी शुरू करेगा नेक्स्ट फसल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं की कटाई लगभग ख़त्म हो गया पंजाब में। अभी क्या है, 1 हफ्ते के अंदर वे लोग नेक्स्ट फसल के लिए तैयार होगा। कुछ लोग ट्रैक्टर लेके ऑलरेडी निकलना शुरू हो गया खेत में, तो पूरा तैयारी करते हैं ताकि धान लगा सके। सो ये तैयारी चलना पड़ता है, तैयारी के साथ वचन सुनना है। वचन जब सुनेगा उस पर चलने के लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। माता मरियम के समान पूरी ईमानदारी से हमें हाँ कहना पड़ेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में जो आशीष है ना, ब्लेसिंग है ना, ये आपके लिए और मेरे लिए आज प्रभु दे रहा है। मतलब माता मरियम के समान हमें इसको रिसीव करना अपने जीवन में,
अपने परिस्थितियों में, अपने जीवन के हर वो क्षेत्र में, हालात में वचन हमें एक्सेप्ट करना है, उस पर चलना है किसी भी कीमत पर। कीमत कितने भी हो हमें चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लेसिंग है ना वो बेशकीमती अनमोल है। तो इसलिए वचन को हम रिपीट करके अपनाइए। किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे संकट में पूरा हो जाए, आपके हालातों में पूरा हो जाए, सिचुएशंस में पूरा हो जाए, आपके नौकरी के हालात में, कारोबार में, आपके बिजनेस में, आपके पति पत्नी के रिश्ते में, हर वो जरूरत पर पूरा हो जाए। भविष्य के प्रति चिंता है, जितने भी कोर्स करने जा रहे हैं, एग्जाम्स का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट जो मिल गया वो अगले अपने पढ़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं, भविष्य के लिए सोच रहा है, उन सभी एरिया में, क्षेत्र पर आप ना ये वचन को इस्तेमाल करो। मैं प्रभु के वचन पर ध्यान दूंगा और मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा, मैं शांति में रहूंगा और कोई विपत्ति से नहीं डरूंगा। हालेलुया। इस वचन को ऐसा बोल सकता है। आप लिखते जाइए कमेंट सेक्शन में, प्यारे भाई और बहनों। आपका भाई का नाम लीजिए, बेटे का नाम लीजिए, बेटी का नाम लीजिए, पति का नाम, पत्नी का नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके रिश्तेदारों का नाम, ये सब लेकर बोलना है। फॉर एग्जाम्पल थॉमस प्रभु के वचन पर ध्यान देगा और सुरक्षा में जीवन बिताएगा, शांति में रहेगा और हर विपत्ति से मुक्त रहेगा और विपत्ति से नहीं डरेगा। ये लिखना है आपको। हालेलुया। तब जाकर क्या है वो थॉमस के लिए पूरा होगा। इसी तरह आप एक एक के लिए वचन बोलिएगा और ये वचन बोलकर ना आज रिसीव कीजिए, क्योंकि इस वचन में ब्लेसिंग है, इस वचन में ब्लेसिंग है। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया इसको कैसे यूज करना है। एक एक का नाम बोलकर अपने बीमारी में बोलना है। आप बीमारी में मैं वचन पर ध्यान दूंगा, मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा, शांति में रहूंगा, विपत्ति से नहीं डरेगा। हालेलुया। ये आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। एक एक के लिए मैं वचन पर ध्यान दूंगा, मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा, मैं शांति में रहूंगा, कोई विपत्ति से नहीं डरूंगा। ये आपका एक नारा जैसे बनाइए, अपना बनाइए इस वचन को। ऑन द स्पॉट ये वचन में जो शक्ति है, ब्लेसिंग है, आपके लिए पूरा होना शुरू होगा। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, शर्तों का पालना करना। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु नासरी, आपने इतना बड़ा ब्लेसिंग के रूप में हम सबको आज ये वचन से पोषित किया है। प्रभु जी, आज ये वचन मेरे जीवन में लागू हो जाए, मेरे परिवार में लागू हो जाए, मेरे परिजनों में लागू हो जाए। जितने भी वे वचन सुन रहा है, प्रत्येकों के जीवन में तेरा वचन आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। आज ये वचन उनके जीवन में पूरा हो जाए। ये वचन सुनने वाला प्रत्येक भाई बहन वचन पर ध्यान देगा और वचन के कारण जीवन सुरक्षा में बिताएगा और शांति में रहेगा और विपत्ति से नहीं डरेगा। प्रभु जी, मैं यह वचन इनके लिए घोषित करता हूँ, आज ये वचन इन सबके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। आप तब तक इस वचन को रिपीट करते जाइएगा, अपने डायरी में नोट कीजिए, अपने घर की दीवारों में लिख के रखिएगा और दिल के अंदर इसको संभाल के रखिए। और इस वचन को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप इस मिशन में हमारे साथ दे रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।